Hello students, our today's topic is rational numbers. सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 6 और क्योंकि काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता इसलिए नेचुरल नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता. स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है और आगे जितने नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं. सेकंड होता है होल नंबर्स. इसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, साथ ही साथ ज़ीरो भी होता है. इट मीन्स ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और सेम काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता, इसलिए होल नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता है. सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ज़ीरो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है. नेक्स्ट है इंटीजर्स. इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर और लास्ट तक रहते हैं, तो ये सब इंटीजर्स भी होते हैं. होल नंबर्स को भी हम इंटीजर बोल सकते हैं क्योंकि उसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं. बट इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. अब क्योंकि काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता इसलिए नेगेटिव नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता है. इसलिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बट इंटीजर्स का ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है. ये माइनस में भी आगे तक चले जाते हैं और पॉजिटिव साइन के साथ भी इनका कोई एंड नहीं होता. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस जो होती है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है. इट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब जो न्यूमरेटर होता है वो होल नंबर हो सकता है, इट मीन्स 0 से स्टार्ट हो सकता है. एंड जो क्यू होता है डिनोमिनेटर, वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, उसमें क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. इसलिए हम Q को नेचुरल नंबर लेते हैं और P जो है वो होल नंबर भी हो सकता है. साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी फ्रैक्शंस होते हैं. जैसे अगर हमें 3 दिया है तो 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, लेकिन जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, इट मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है, वहाँ हम डिनोमिनेटर को 1 मानते हैं. तो ये 3 हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, 3/1. इसलिए सभी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ये भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं. एंड P अपॉन Q की फॉर्म में जब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी फ्रैक्शन होती है. लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए जो इंटीजर्स होते हैं वो फ्रैक्शन नहीं होते, और जो P और Q है उनकी वैल्यू भी इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होते ही ये फ्रैक्शन नहीं रहेगी. नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स भी P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. मीन्स अभी हमने फ्रैक्शन में देखा कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो ही फ्रैक्शन होते हैं. वो नेचुरल भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड P अपॉन Q की फॉर्म में, मीन्स न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर. लेकिन अगर P और Q की वैल्यू इंटीजर है, इट मीन्स अगर P और Q नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ है तो वो फ्रैक्शन नहीं होते, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. यहाँ भी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. P की वैल्यू नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर्स भी हो सकती है और इंटीजर्स भी हो सकते हैं. वैसे ही जो Q है उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर्स हो सकती है, 0 नहीं होनी चाहिए. इंटीजर्स में भी नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, बट 0 नहीं होना चाहिए. और पॉजिटिव जो फ्रैक्शंस होती है वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स के साथ फ्रैक्शन होती है वो भी रैशनल नंबर होते हैं. इट मीन्स -1/3, -2/-3, 3, -7, 0, ये सब रैशनल नंबर्स ही होते हैं. यहाँ रैशनल नंबर में एक माइनस का साइन है, यहाँ रैशनल नंबर में P और Q दोनों की वैल्यू ही इंटीजर्स में है, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स है. यहाँ नेचुरल नंबर है,
ये इंटीजर है और ये होल नंबर 0, ये सब रैशनल नंबर कहे जाते हैं। अब रैशनल नंबर में अगर एक माइनस का साइन होता है तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव नंबर होता है। जिस रैशनल नंबर में दो माइनस के साइन होते हैं वो रैशनल नंबर नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वहाँ दोनों माइनस कट हो जाते हैं और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाता है। और अगर कोई नंबर में माइनस का साइन नहीं है तो वो रैशनल नंबर भी पॉजिटिव ही होता है। इट मीन्स रैशनल नंबर टू टाइप के हो गए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को, जैसे -1/3 है, यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर किसी सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो इंटीजर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमने सपोज इसे 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो जो नया रैशनल नंबर हमें मिलेगा वो इस पहले वाले रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट नंबर होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के हमने टू टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन यहाँ जो ज़ीरो नंबर होता है ये ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है? जैसे अभी ये -5/15 है, क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5, इसलिए ये रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब तक इनमें कोई कॉमन फैक्टर है और हम उसे उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं करते तब तक ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 5 है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया, देन -1/3। अब 1 और 3 इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। मीन्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि 1 फैक्टर तो सबका ही होता है, तो 1 तो कॉमन हमेशा ही रहता है, लेकिन 1 से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने पर और डिनोमिनेटर के पॉजिटिव होने पर जो रैशनल नंबर है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं और उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन होती है उसका मतलब होता है कि हमने किसी एक चीज़ के पार्ट्स किए हैं। जैसे अभी हमारे पास डिनोमिनेटर 13 है, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक शेप है या कोई भी चीज़ है तो हमने उसके 13 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब हम उस चीज़ के 13 से ज़्यादा कितने भी इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। इसलिए जब हमें 2/13 एंड 5/13 के बीच के रैशनल नंबर्स बताने हैं तो हम उस चीज़ के जो पार्ट्स करते हैं इक्वल पार्ट्स, उनका नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये हो गया 4/26। और इसे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये हो गया 10/26। अब पहले 2/13 और 5/13 के बीच में सिर्फ दो नंबर थे, 3/13 एंड 4/13, लेकिन अभी ये 4/26 एंड 10/26 बन गया। इट मीन्स इनके बीच 5/26, 6/26, 7/26, 8/26 एंड 9/26 है। इट मीन्स पहले 2 रैशनल नंबर्स थे, अभी 5 रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे ही अगर हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 3 के साथ लिखेंगे तो इसमें रैशनल नंबर्स और बढ़ जाएंगे। मल्टीप्लाई 4 करके लिखेंगे तो बिटवीन जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। इट मीन्स कोई भी दो रैशनल नंबर अगर आपको दिए हैं तो उसके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। जब भी हम रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हम जस्ट न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें दिया है 5/8 एंड 4/8,
अब अगर हमें इन दोनों का एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम जस्ट न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देंगे। और अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो अगेन सेम प्रोसेस होगी, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंस निकाल देंगे 1। अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम की हेल्प से हम उसका डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं और उसके बाद सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर्स का अगर एडिशन करना है तो उन्हें ऐड कर देंगे, डिफरेंस निकालना है तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स इनका प्रोडक्ट होगा 5 4 ज़ा 20 अपॉन 8 8 ज़ा 64। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम डिनोमिनेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर हमें डिवीज़न करना होता है तो डिवीज़न करते समय हम जो 2 फ्रैक्शन हमें दी हुई होती है उसमें डिवीज़न के जस्ट बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं और फिर उस रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे अगर हमें 5/8 को 4/8 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 5/8 और डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 4/8 का रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स 8/4। और फिर सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं।